हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग जो लास्ट क्लास में हम लोग बिल्डिंग प्लान में जो हम लोग इस प्लान को कंप्लीट कर रहे थे, आज हम लोग ये देखेंगे कि इस प्लान का सेक्शन किस तरह से ड्रॉ करते हैं, सेक्शन क्या होता है, हम लोग किस तरह से उसमें आगे प्रोसीड करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के एंड होने तक हम लोग ये जान जाएंगे कि इस प्लान का हम लोग सेक्शन किस तरह से ड्रॉ करते हैं, उसमें हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एलिवेशन पे बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग एलिवेशन ड्रॉ करते हैं, अगर हम लोग किस साइड से एलिवेशन ड्रॉ करेंगे वो कैसा शो होगा, ये सारी चीज़ हम लोग इसके बाद वाले क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारे सेक्शन पे होगा। अब ये प्लान हम लोग लास्ट क्लास में फाइनल कर चुके थे, जिसमें हम लोग सारे डोर्स एंड विंडोज शो कर चुके थे, आपको सारे हैचिंग्स वगैरह सारे हम लोग शो कर दिए थे। अब सेक्शन क्या होता है? सेक्शन होता है कि आपको, सेक्शन का मतलब ही होता है कि डिवाइड करना। तो सेक्शन, जब आप एक बिल्डिंग के सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन आपको एक लाइन से बनाया जाता है। जैसे हमारा एक ये लाइन रहता है, ये लाइन आपको शो करता है कि आपको यहां से सेक्शन बनाना है। तो सेक्शन बनाने का मतलब क्या है कि आपको यहां से डिवाइड करना है। तो अगर हम इसका नाम देते हैं, ये हमारा सेक्शन एक्स हम लोग इसका नाम देते हैं। तो अब सेक्शन बनाने कहने का मतलब ये होता है कि अब आप इस लाइन पे खुद को इमेजिन कीजिए कि आप खड़े हैं और इसके बाद जिस तरफ ये एरो शो होता है, इसका मतलब होता है कि उस तरफ आपका फेस है, आप उधर की तरफ देख रहे हैं। तो उसमें आपको क्या दिखाई पड़ता है? अब यहाँ पे खुद को इमेजिन करने का मतलब क्या होता है? तो मतलब ये होता है कि आपको एक्चुअल में इस बिल्डिंग को आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आप इस लाइन से बिल्डिंग को किसी चीज से कट कर दे रहे हैं। जैसे आप अपने नाइफ से अगर आप किसी चीज को कट करते हैं ना, आपको वो एक वर्चुअली इमेजिन करना है कि आप इस पूरे बिल्डिंग को यहाँ से कट कर दे रहे हैं। अब जब आप इसको कट कर दे रहे हैं तो आपको क्या चीजें शो होंगी, आपके दिमाग में पहले ये इमेज बनना चाहिए। तो अगर आप इमेजिन करेंगे कि आप इसको यहाँ से कट कर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपका फेस इस तरफ है, क्योंकि आपका एरो इधर शो कर रहा है, मतलब आपका फेस उस तरफ है। अगर एरो इधर शो करता तो मतलब आपका फेस इस तरफ होता। तो जब आपका फेस इस तरफ होगा, क्योंकि आपका एरो इस तरफ शो हो रहा है, इसका मतलब है आप पीछे की चीजें नहीं देख पाएंगे। ऑब्वियसली अगर हम बोर्ड की तरफ देख रहे हैं तो मुझे पीछे की चीजें नहीं दिखाई पड़ेंगी, तो अब हमको सिर्फ आगे का चीज दिखाई पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसके पीछे वाले पोर्शन को इरेज कर देंगे, क्योंकि अब जब हम यहाँ पे सेक्शन एक्स यहाँ से ले रहे हैं तो हमारा यहाँ से अब कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। अब हम लोग एक्चुअली एक सेक्शन ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हमें स्पेस भी चाहिए, तो इसको यहाँ से इरेज कर देना बेटर ऑप्शन है। अब आपको ये उस डेफिनेशन को बिल्कुल सपोर्ट करता है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ आप खड़े हैं और अब आप आगे की तरफ देख रहे हैं। अब आपको सेक्शन एक्स का मतलब है कि जिस लाइन पे आपने कट किया, इस लाइन पे आपको ऊपर की तरफ क्या शो होगा? आपको ये वॉल थिकनेस शो होगा, पहला चीज। उसके बाद आपको ये कंप्लीट वॉल शो होगा, क्योंकि यहाँ तो और कुछ है नहीं। जब आप इस लाइन पे खड़े हैं तो आपको ये वाला वॉल शो होगा, ये डोर शो होगा। उसके बाद अब यहाँ इमेजिन करने का मतलब है कि अब आप यहाँ से इमेजिन कीजिए कि आपने यहाँ से इस लाइन से बिल्डिंग को कट कर दिया है। अब आप जब यहाँ से देखेंगे तो आप हर तरफ देखेंगे तो आपको क्या शो होगा? ये वॉल की थिकनेस, ये टोटल रूम, इसमें ये डोर, फिर ये वाली वॉल की थिकनेस, फिर ये टोटल रूम, और इसमें ये वाला वॉल का थिकनेस, ये सारी चीजें शो होंगी। अब ये सारी चीजों को हम लोग सेक्शन किस तरह से बनाएंगे? तो इसका सेक्शन बनाने का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या कीजिए कि आपको फ्लोर हाइट पता है कितना? 3000 mm। ठीक है, अब आपको स्केल में जो भी उसको आपको कन्वर्ट करना होगा वो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। जो आप, क्योंकि आप जब शीट में बनाइएगा तो 1:25 में बनाइए या 1:100 में बनाइए, आपको सेक्शन कैसे बनाना है ये समझ में आ जाना चाहिए। स्केल आपका जो भी चूज होगा, अगर आपका प्लान 1:25 में था तो आपका सेक्शन भी 1:25 में ही बनेगा। तो जब आप ये 8550 mm का जब आप ये पूरा बना रहे थे तो इसका स्केल में कितना आ रहा था? 34.2 सेंटीमीटर। तो 34.2 सेंटीमीटर में आपको ये पूरा बिल्डिंग का आपको विड्थ हुआ। तो अब आप जो सेक्शन भी बनाएंगे तो वो आपका 34.2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोगों को 3 मीटर का फ्लोर हाइट शो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक 3 मीटर का एक ये हम लोग एक टॉप बनाएंगे।
हमारे बिल्डिंग का, और इसको हम लोग एक बॉटम बनाएंगे। ठीक है, रैंडम लाइन, कोई जरूरी नहीं आपको मेजर करके बनाना है। अभी आप सिर्फ रैंडम, आप यहाँ से भी चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको फिर इरेज ही करना है। ठीक है, अब ये जो आपका लाइन है दोनों, इसके बीच का गैप कितना होगा, 3000 mm, जो आपका फ्लोर हाइट है। आपको एक्चुअली में आप क्या करना है, सेक्शन में जब आप देखेंगे तो आप जब सामने की तरफ देख रहे हैं तो आपको ये रूम दिखाई पड़ रहा है, तो रूम आपको पूरे हाइट का दिखाई पड़ रहा होगा ना, क्योंकि आप तो इसको इस तरह से कट किए हैं। तो अब आपको सामने वाला जो वॉल है वो आपको पूरे फ्लोर हाइट का है, तो अब वो फ्लोर हाइट कितना है, 3000 mm है। तो मतलब आप जो भी चीजें देख रहे हैं आपको वो पूरा, अगर आप ये ग्राउंड फ्लोर का बिल्डिंग है, सिर्फ एक स्टोरी का है, तो आपको सेक्शन में क्या होगा, सिर्फ एक स्टोरी दिखाई देगा पूरा, तो ये 3000 mm दिखाई देगा। आप इसको स्केल में चेंज कर लीजिए, जो भी आपका वैल्यू जाएगा उसके हिसाब से आपको ये लाइन शीट में बना देना है। एक्चुअल केस में 3000 mm है, स्केल जो भी आ जाए आपका। ठीक है, अब ये आपका फ्लोर हाइट बन गया। अब इसको यहां से आपका सेक्शन लेने का मतलब है कि सबसे बेस्ट कंडीशन क्या है, अब आपका क्या क्या चीज दिख रहा है, आपको ये दिख रहा था, इससे एक लाइन, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये वाला लाइन भी दिख रहा था, इससे भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको ये पूरा कंप्लीट लाइन दिख रहा था, फिर यहाँ आपको एक एज ये दिखाई दे रहा था। एक्चुअली हम लोग अब क्या करें, हम लोग एजेस ढूंढ रहे हैं कि हम लोगों को इस सेक्शन को कट करने के बाद कितने एजेस शो हो रहे हैं। तो एक एज ये शो हो रहा था, क्योंकि यहाँ से वॉल इस तरह से अब टर्न हो जाएगा, तो एक एज ये होगा, तो एक एज ये होगा। अब इसमें आपको, क्योंकि ये वाला एज शो होगा, लेकिन ये वाला एज और ये वाला एज तो एक दूसरे के पीछे ही है, तो आपको लाइन तो यही वाला चलेगा उसका। अब इसके बाद आपको इसमें कोई भी एज शो नहीं हो रहा है, तो एक प्लेन दीवार है, लेकिन आपको ये गेट का ये एज शो हो रहा है, तो आप यहां से भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, फिर आपका ये डोर का जो आपका ये एंड है, आपका ये हम लोग इस तरह से बनाए, हम लोग इसको एज्यूम करते हैं कि ये यहाँ से बिल्कुल सीधा है इस तरह से। ठीक है, क्योंकि आपको ये डोर का जो ये एज शो हो रहा है, ये आपके किसी काम नहीं आएगा, ये एक्चुअली आपके काम आने वाला है। ठीक है, फिर आपका ये, अगर आप इस डोर को सेंटर में प्रोवाइड करते फिर आप दोनों एज को आप यहाँ पे डॉटेड लाइन लेके शो करते हैं, लेकिन हम लोग का एज में प्रोवाइड करने का पर्पज ये है कि हम आपको ऐसा बताना चाह रहे थे कि आपको यहाँ पे गैप रखना है। बट अभी हम लोग जब सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग इस गैप को कंसिडर नहीं करते हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे इस वॉल से इस वॉल के बीच का जो टोटल हाइट है, जो टोटल विथ है, वही आपके डोर का विथ है। ठीक है, वो जो छोटे से प्रोजेक्शन जो आपको 20 mm के 30 mm के होते हैं, उसको हम लोग सेक्शन में कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब ये वाला दोनों वॉल का जो एज है हमारा, ये दिख गया। अब इसके बाद आपको ये टोटल रूम का ये वाला वॉल शो हो रहा है, फिर आपको ये वाला एज आएगा जो कि आपका ये वाला एज सेम है, तो आप फिर इस वाले एज को भी डॉटेड लाइन नीचे ड्रॉ कर लीजिए, और ये वाला एज भी। ठीक है, अब आप देखिए, आपका ये है आपका फ्लोर का टॉप वाला, मतलब टोटल जो हाइट 3000 था, तो ये 3000 जो फ्लोर हाइट दिया रहता है, ये आपको इनर टू इनर होता है। मतलब आपका जो स्लैब का जो आपका, जिस स्लैब आपका जो ग्राउंड फ्लोर होता है, उसका जो आपका जो टॉप सरफेस होता है, जिसपे आप अपने फुट को रेस्ट करते हैं, वहां से लेकर के जो आपके स्लैब का जो छत होता है, उसका जो बॉटम वाला पोर्शन, मतलब आपके रूम का जो क्लियर हाइट होता है इनर टू इनर, वो होता है 3000। अब आपको क्या दिया होता है, रूफ स्लैब का थिकनेस दिया होता है 125 mm का, तो रूफ स्लैब का थिकनेस 125, 1:25 के स्केल मिलेंगे, तो मतलब आपका 5 mm। तो आप 5 mm का यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो थिकनेस है, ये जो लाइन बन रहा है, ये आपको एक्चुअली रूफ का स्लैब बन रहा है। कितने का था वो, 125 mm का। तो जब हम लोग स्केल में शो करेंगे, अगर आप 1:25 में, तो आप 5 mm का लेंगे। ठीक है, अब ये आपका हो गया रूफ का स्लैब। इनर डायमेंशन अभी भी 3000 है, ये वाला डायमेंशन आपका 125 हो गया, जो आपको यहाँ प्रोवाइड किया हुआ था। अब इसमें से आपको क्या क्या इरेज करना है, तो अब आपका जब ये रूफ हो गया, तो इसका मतलब है कि आपके रूफ के ऊपर तो अब आपका कुछ नहीं आएगा, तो आप इन वाले पोर्शंस को, जो आपने ये डॉटेड लाइन एक्सटेंड किया था, इसको ऊपर से आप सिर्फ डिलीट कर देंगे। इस चीज को ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि आपने सेक्शन यहां तक कट कर दिया, तो इसके नीचे आपको प्लान में तो कुछ शो करना नहीं है। और जब आप सेक्शन बना रहे हैं, तो इस रूफ का जो आपका ऊपर का पोर्शन हो गया, जो आपके स्लैब का थिकनेस हो गया, उसके ऊपर तो आपके बिल्डिंग में कुछ है नहीं, तो इसलिए अब आपको इसके ऊपर कुछ शो करना नहीं है। और पैरापेट, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं गिवन था, तो आपको पैरापेट बनाना भी नहीं है। ठीक है, तो अब आपका ये हो गया आपका स्लैब। ठीक है,
अब नीचे से आप इसको भी इरेज कर दीजिए। अब जो आपके बिल्डिंग के बाहर जो बिल्डिंग लाइन था आपका, इसके बाहर जो प्रोजेक्शन है अब आप उसको भी इरेज कर दीजिए। फिर इधर भी आपका ये वाला बिल्डिंग का लाइन था, इस लाइन के बाहर सारी चीजों को इरेज कर दीजिए। अब इस सारे डॉटेड लाइन को, जो आपके डैश लाइंस हैं, इसको आप एक कंटिन्यूअस लाइन बना दीजिए। अब ये कंटिन्यूअस लाइन हम लोग क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये वो एजेस हैं जो आपको सेक्शन काटने के बाद शो हो रहे थे। मतलब आप विजिबली आप इस एज को इस एज को, अगर आप एक इनकम्प्लीट वॉल को अगर आप सामने से देखते हैं तो आप उसके दोनों एजेस को विजिबली देख सकते हैं। तो जब आप उसको देख सकते हैं इसका मतलब है वो कंटिन्यूअस लाइन आएगा। आप जिसको नहीं देख सकते और आप उसको इमेजिन करते हैं वो आपको डॉटेड लाइन से आता है ना। तो लेकिन अभी तो आप ये सारे एजेस को देख पा रहे हैं, तो आप इन सारे एजेस को कंटिन्यूअस लाइन से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब आपका इस वाले वॉल में कोई भी आपका डोर नहीं था, सॉरी डोर या विंडो नहीं था, तो ये आपको प्लेन वॉल है। लेकिन इस वाले में ये आपका डोर का ही लाइन था। तो डोर का हाइट कितना था? अब ये डोर D2 था, D2 का हाइट आपको 2100 है। अब यहाँ से हाइट शुरू होता है। 2100 हाइट कहाँ से होता है? ग्राउंड फ्लोर से होता है। तो ग्राउंड फ्लोर से अगर आप यहाँ तक 2100 अगर आप मार्क करते हैं तो आपको अब ये वाला लाइन भी इरेज कर देना है। ठीक है। अब आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग एक सेक्शन ड्रॉ करना चाह रहे हैं एक प्लान के हेल्प से। तो आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं 2 बार 3 बार। आप जितना बार, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वापस बैक जाइए वीडियो में, आप वापस जा करके फिर से ये सारे स्टेप्स को देखिए और ध्यान रखिए। अब हम लोग ये वाले लाइन को जो कंप्लीट ड्रॉ किए थे, पहले हम लोग एक्स्ट्रा सारे डिलीट कर दिए। फिर अब हम लोगों का हाइट 2100 का डोर का था, तो 2100 जो भी आपका स्केल में आएगा आप उसको प्रोवाइड करने के बाद आप ये वाली लाइंस को डिलीट कर दिए। तो एक्चुअल में तो आप यही देख रहे हैं ना, अगर आप इस वॉल की तरफ देख रहे हैं तो एक कंप्लीट वॉल है जिसमें एक डोर का ओपनिंग बना हुआ है। आप यही चीज तो देख रहे हैं ना। अब आपका यही चीज सेक्शन में बन के आ रहा है। अब आप इस तरफ आ जाइए, इधर का आपका हो गया। अब आपका इस तरफ आप यहाँ पे आपका एक डोर प्रोवाइडेड था, वो डोर भी आपने हटा दिया है। ठीक है। तो डोर वो आपका पीछे रह गया। तो अब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? इसमें सिर्फ ये वॉल दिखाई पड़ रहा है। ये डोर हम लोग ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि ये डोर क्लोज्ड है। तो डोर क्लोज्ड है तो आपको ये टोटल वॉल दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपका टोटल वॉल हो गया। तो ये हो गया आपका इसका एक सेक्शन। अब आपका आता है बॉटम का स्लैब। अब बॉटम में क्योंकि आपका ग्राउंड पे है तो अब उसमें हम लोग स्लैब नहीं दे करके हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग, अगर हम लोग ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो हम लोग पहले एक ब्रिक वर्क प्रोवाइड करते हैं बॉटम में। ब्रिक वर्क प्रोवाइड करने के बाद हम लोग इसके ऊपर एक लीन कंक्रीट करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा एक हार्ड सरफेस मिल जाता है। और इसके ऊपर जो हमारा टाइल्स वगैरह जो भी हम वर्क करते हैं, मार्बल एंड टाइल्स जो भी लगाते हैं वो होता है। तो हम लोग ब्रिक, इसका हम लोग जो स्टैंडर्ड हाइट होता है वो ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका पीसीसी भी हम लोग 10 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते हैं। और मार्बल्स वगैरह के लिए हम लोग 5 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारा 10, 10, 20 एंड 25 सेंटीमीटर हम लोगों का ग्राउंड फ्लोर में इस टोटल स्लैब का थिकनेस आएगा। तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर आप इसको 1:25 के स्केल में बनाइएगा तो इसका मतलब है कि आपको 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो आप 1 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ कर देंगे बॉटम में। और इसमें आपके 1 सेंटीमीटर के अंदर में ही आपके सारे लेयर्स होंगे जो आप थिन पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। ये तो क्योंकि मार्कर है इसलिए इसमें शो नहीं हो पाएगा। आपको ये तीनों लेयर्स आपको इसके अंदर में ही शो करने हैं। तो अगर आप सेम पेंसिल से ही पूरे ड्राइंग को बना रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी आपको बहुत फाइन चीज ड्रॉ करना है तो आप अपने पेंसिल को बार बार शार्पनर से शार्प कर लेंगे। या फिर अगर आप अलग अलग थिकनेस की पेंसिल से रख रहे हैं तो फिर आपको ये थिन वाली पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो इस तरह से करके आप अपना ये ग्राउंड फ्लोर का स्लैब शो करेंगे। अब आपका टॉप वाला स्लैब ये कंक्रीट का स्लैब था 125 mm का।
ये हो गया जो इसका कंक्रीट का सिंबल होता है हमारा, बीच में ये एग्रीगेट शो होते हैं, ये सिंबल्स हम लोग शो कर देंगे। इसके लिए ही आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में आपको ये सारे जो सिंबल्स बताए गए थे वो इसी वजह से बताया गया था। ये नीचे आपको ये ब्रिक वर्क का सिंबल हो जाएगा सबसे बॉटम में। तो इस तरह से आपका ये सेक्शन बन गया। इसमें आपका ब्रिक वर्क होता है, या आपने ब्रिक वर्क को ही डिवाइड किया था, तो इसमें आपका ब्रिक वर्क का जो क्रॉस सेक्शन का जो सिंबल होता है आप वो शो कर देंगे। सेम यहां भी हो जाएगा। और सेम यहां भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप सही से देखिए तो आप अगर इसको जब इस जगह से आप इसको अगर आप कट कर देते हैं तो आपको ये वॉल इनकम्प्लीट दिखाई देगा, क्योंकि आपने इस वॉल को कट किया है। ये वॉल भी इनकम्प्लीट दिखाई देगा और ये वॉल भी इनकम्प्लीट दिखाई देगा, क्योंकि आपने इसको कट किया है। तो अब आपका 3 वॉल आ गया। ये स्लैब भी इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है। जो आपको अंदर के जो क्रॉस सेक्शन दिख रहे हैं वो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि आपने बीच से उसको कट कर दिया। यहाँ पे एक्चुअली में पूरा स्लैब था, आपने उस स्लैब को बीच से कट कर दिया, तो क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। तो क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा तो उसके सिंबल्स आपको दिखाने पड़ेंगे। अब ये वॉल आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने इस वॉल को कट नहीं किया है, आप सिर्फ इस वॉल को देख रहे हैं। इस वाले वॉल को भी आप देख रहे हैं, आप यहाँ से कट किए हैं। अब एक और केस समझते हैं। अब ये हो गया हमारा सेक्शन एक्स। अब हम लोग समझते हैं कि अगर हमारा सेक्शन वाई होता तो किस तरह से होता है। मान लीजिए अगर आपको कहता है इसी ड्राइंग में आपको यहाँ से एक सेक्शन वाई वाई ड्रॉ करने के लिए, एग्जाम्स में नहीं आएगा, बट अगर मान लीजिए सेक्शन एक्स नहीं कह के अगर आपको सेक्शन वाई यहाँ से कहता, अगर वो आपको बता देता कि आपको यहाँ से सेक्शन कट करना है, तो आप सेक्शन कैसे कट करेंगे? तो अब आप इस एक्स वाले को भूल जाइए, क्योंकि ये एक्स तो हमारा समझिए कि हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें आपको एक चीज और, सॉरी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। जब आपका ये ग्राउंड फ्लोर शो हो रहा है तो अब इस ग्राउंड फ्लोर के नीचे आपको इसके फाउंडेशंस भी दिखाने होंगे। तो अब फाउंडेशन, क्योंकि हम लोग लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर कंसीडर कर रहे हैं, तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपको यही ब्रिक वर्क का नीचे आपको फाउंडेशन शो करना पड़ेगा। तो ब्रिक वर्क का फाउंडेशन होता है कुछ इस तरह से। ये ब्रिक वर्क जो थिकनेस, अगर यहाँ पे आपका 200 mm है तो ये नीचे आपको 300 हो जाता है, उसके नीचे आपको फिर ये 400 हो जाता है, और फिर ये लास्ट में जाके थोड़ा और थिक होकर के 500 कुछ इस तरह से होकर के आपको ये ब्रिक वर्क का फाउंडेशन आ जाता है। इस तरह से आपको प्रोवाइड किया जाता है। सेम आपको यहाँ पे भी हो जाएगा। ये जब हम लोग एक्चुअली फाउंडेशन जब डिस्कस करेंगे तो ये वो पार्ट हम लोगों को पहले डिस्कस कर लेना था, क्योंकि जब हम लोग सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को फाउंडेशन का डिटेल दिखाना पड़ता है। तो अब हम लोग अभी फाउंडेशन तो डिस्कस किए नहीं है, हम लोग तो बिल्डिंग के प्लान के बाद सीधा सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम लोग लास्ट में फाउंडेशन डिस्कस करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन और क्लियर हो जाएंगी कि हम लोग फाउंडेशन के पार्ट को किस तरह से शो करते हैं। फिर उसके बाद अब क्योंकि सेक्शन में ना इसके सारे इन्फॉर्मेशन नहीं शो कर पाते हैं, तो यहाँ पे एक डिटेल मार्क किया जाता है, डिटेल एक्स। ये है आपको सेक्शन एक्स, लेकिन ये है आपको डिटेल एक्स। फिर इस डिटेल एक्स में आपको इसका एक इनलार्ज करके बड़े साइज में आपको इसके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को अभी हम लोग ड्यू रखेंगे जब हम लोग फाउंडेशन पार्ट में आएंगे कि कितने टाइप के फाउंडेशन होते हैं, उसके सेक्शन किस तरह से ड्रॉ करते हैं, उसमें आपको ये वाला पार्ट डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक कंप्लीट, इसको हम लोग नीचे यहाँ नोमेनक्लेचर देंगे सेक्शन एक्स, क्योंकि हम लोग एक्स पे ये कट कर रहे हैं तो ये बताना पड़ेगा। जैसे ये आपका यहाँ पे था प्लान, ये हम लोगों ने नीचे लिखा था जब पहले कि ये था आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान, है ना। तो अब ये ग्राउंड फ्लोर प्लान हो गया, तो ये आपका सेक्शन एक्स है। सेक्शन एक्स यहाँ से था। अब ये हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारा 1 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, इमेजिन करते हैं। अब 2 में आपका समझिए प्लान यही था। अब आपको ये सेक्शन ड्रॉ करने नहीं कह रहा है, अब आपको कह रहा है यहाँ से सेक्शन ड्रॉ करने के लिए। अब जब यहाँ से सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये वॉल को कट कर रहा है, ये डोर को कट कर रहा है और ये विंडो को कट कर रहा है। तो अब इसका सेक्शन हम लोग किस तरह से बनाएंगे? तो हम लोग जब हम लोग अब इसको क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे।
क्योंकि जहां से भी हम लोग सेक्शन कट करेंगे हम लोग उसके नीचे के पोर्शन को आपको शीट में इरेज नहीं करना है, लेकिन आपको सेक्शन बनाते वक्त ये माइंड में रखना है कि आप उसको इरेज कर रहे हैं, तभी आप विजुलाइज कर पाएंगे कि आप क्या देखने वाले हैं। तो ये कट करने का पर्पज ही ये है कि आप विजुलाइज कीजिए कि आप क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे विंडो चल रहा था, आप यहाँ विंडो को कट कर दिए, यहाँ डोर को कट कर दिए, यहाँ वॉल को कट किए। अब यही वाला लाइन नीचे आएगा तो ये तो आपको वॉल एज इट इज रह गया। अब इस वॉल में आपको ये डोर और ये डोर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहाँ से देख रहे हैं अब, तो अब आपको क्या नजर आ रहा है, ये वॉल का थिकनेस, ये आपको विंडो, ये डोर, और आपको ये वाला डोर भी तो नजर आ रहा है, और ये वाला डोर भी नजर आ रहा है, ये वॉल भी नजर आ रहा है, और ये वाला वॉल भी आपको नजर आ रहा है। ये सारी चीजें नजर आ रही है ना। तो अब आपका एक इधर से स्टार्ट करते हैं, ये वाला एज और ये वाला एज, ये आपको ये वॉल मिल गया। ठीक है, अब ये पूरा वॉल है, यहाँ तक सिर्फ इतने लेंथ तक आपको वॉल आ रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, नीचे ड्रॉ करेंगे, मेजर करने की जरूरत नहीं है। आप अगर, क्योंकि आपका ये टोटल जो है, ये अगर आपका 8550 mm का था तो ये आपके स्केल में कितने का बना था, 34.2 सेंटीमीटर का बना था। अगर हम लोग अभी भी 1:25 की ही बात करें तो ये 34.2 का था। तो आप 34.2 का प्लान है तो 34.2 का सेक्शन भी तो बनेगा, क्योंकि 1:25 में ही बनाना है। तो आपका ये जो भी लेंथ था, आप अगर आप यहाँ से एक डॉटेड लाइन इस तरह से नीचे ले जाएंगे तो ये लाइन आपको यहाँ आएगा। ठीक है, अब ये डोर तो क्योंकि सेक्शन एक्स का था तो हम लोग इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, आपको ये एक्चुअली बताने का पर्पस क्या है, सेक्शन वाई क्यों हम लोग ड्रॉ करें क्वेश्चन नंबर 2 बना करके, ताकि आपने एक बार जब आपने सेक्शन कट किया तो उसमें आपको वॉल्स ही वॉल्स थे। अब एक बार जब आप सेक्शन कट कर रहे हैं तो आपको विंडोज एंड डोर्स भी कट हो रहे हैं, तो विंडोज एंड डोर्स को किस तरह से दिखाएंगे, ये है हमारा पर्पस। ठीक है, अब ये वाला लाइन क्या है, आपको डोर का स्टार्टिंग का है, और ये वाला लाइन जो है ये आपको डोर के एंड का है। ठीक है, इसके बाद आप इस वाले वॉल को सिर्फ देख रहे हैं, क्योंकि आप इस वाले वॉल को कट नहीं कर रहे हैं, आप कट तो यहां से कर रहे हैं, तो ये वाला वॉल आपको सिर्फ शो हो रहा है। तो इसको हम लोग फिर से नीचे ड्रॉ करेंगे, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसके बाद आपको ये कंप्लीट डोर था, ये कंप्लीट डोर हो गया। उसके बाद आपको ये वाला वॉल आ रहा है, जो ये वाला वॉल आपको यहाँ शो किया हुआ है। लेकिन जब आप ये देखिए, ये थोड़ा सा ज्यादा ही मेसी हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। अब आप यहां से सेक्शन कट कर रहे थे तो यहाँ पे एक्चुअल में आपका एक डोर था, तो आपने डोर को कट किया, तो डोर को कट किया तो लास्ट वाले सेक्शन में आप क्या कर रहे थे, वॉल को कट कर रहे थे, लेकिन इस वाले में आप डोर को कट कर रहे थे। डोर यहाँ पे क्या था, D2 था, D2 का हाइट कितना था, 2100 mm। तो इसका मतलब है ग्राउंड से 2100 जो आपका ये हाइट है, यहां तक आपका डोर है। तो इसका मतलब है कि आपका नीचे ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्लियर रहेगा, ये बिल्कुल इस तरह से क्लियर रहेगा यहां पे भी, क्योंकि जब आप डोर से कट कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे क्या था, खाली स्पेस था जहां से आप क्रॉस करते थे। तो जब आप वहां से कट कर रहे हैं तो आपको यहाँ तो क्लियर डायमेंशन रहेगा, ये तो बिल्कुल क्लियर रहेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे इस वाले वॉल को भी तो देख रहे हैं, जो यहाँ पे डोर के बाद जो आपका ये वाला वॉल था, आप सिर्फ इस वॉल को देख रहे हैं। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, आप सिर्फ ये वाला एज देख पाएंगे। अगर आप ये विजुअलाइज कीजिएगा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। ये था आपका पहले, और यहाँ पे आपका इस तरह से एक डोर प्रोवाइड किया हुआ था। अब आप यहाँ से इसको कट कर रहे हैं, तो अब आप डोर को तो इमेजिन से हटा दीजिए कि आपका डोर है यहाँ पे। अब आपका क्या बचा, ये कंप्लीट वॉल बचा। इस वॉल में आप ये वाला एज तो देख पा रहे हैं, लेकिन इधर से जो वॉल इसमें आ रहा है ये वाला एज आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में आप देख नहीं सकते हैं, आप सिर्फ इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये वाला लाइन आपका हिडन हो गया, और ये वाला जो लाइन है ये आपका विजिबल हो गया होगा। तो जब ये वाला लाइन विजिबल होगा तो ये वाला लाइन आपको यहां से बिल्कुल इस तरह से क्लियर दिखाई देगा, लेकिन ये वाला लाइन आपका हिडन है, ये आप खुद यहां से खड़े होकर के नहीं देख सकते हैं। तो आप सेक्शन में कैसे शो करेंगे, तो सेक्शन में आप शो करेंगे इसको हिडन लाइन से। अब इससे क्या पता चल रहा है, अब पहले हम लोग इधर क्लियर कर देते हैं। ये डोर है, डोर का हाइट भी 2100 mm था, इस वाले लाइन को इरेज कर देंगे। ये तो वॉल है इसलिए हम लोग इसको इरेज नहीं कर सकते हैं, और इधर भी हमारा डोर जो था
वो 2100 का ही था। ये हम लोग हाइट रखें 2100 का, ठीक है। तो अब ये हमारा डोर था ये D3 और ये वाला डोर था हमारा D4, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये फॉर्म लाइन आया, कंटिन्यूअस लाइन। कंटिन्यूअस लाइन का मतलब है कि ये वाला एज हम लोग देख पा रहे हैं, तो देख पा रहे हैं तो हम लोग कंटिन्यूअस लाइन बनाते हैं। ये वाला एज हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, जो पीछे की तरफ वॉल जा रहा है। जब आप सामने से देख रहे हैं तो आप ये वाला वॉल तो देख पा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे अगर हम यहाँ से एक वॉल लेते हैं, चलिए ऐसे समझते हैं, हम लोग यहाँ से अगर आपका समझिए एक वॉल जा रहा होता, अब जब आप यहाँ से सेक्शन काटे हैं तो आप ये वाले कंप्लीट वॉल को देख पा रहे हैं, लेकिन पीछे वाला वॉल तो आपको नहीं दिख रहा है। तो लेकिन पीछे वाला वॉल जो नहीं दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में तो है, तो आपको सेक्शन में वो बताना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे, हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके नीचे लाएंगे और यहाँ हम लोग इस तरह से डॉटेड लाइन बनाएंगे। इस डॉटेड लाइन से ये क्या क्लियर हो जाएगा कि ये कंप्लीट वॉल है वाइट, जिसके पीछे में आपको ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि पीछे की तरफ दीवार चल रहा है, ये पता चलता है आपको इस डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन देने का यही पर्पज है कि ये पीछे में एक वॉल है जो कुछ थिक है, वो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका बनेगा डोर के जगह पे। फिर जब आप विंडो के जगह पे आएंगे तो विंडो आपको इसी लिंटल वाले हाइट पे था और इससे आपका विंडो था आपको W1 का हाइट 1500 था। तो इसका मतलब है कि इसी लिंटल से आप 1500 mm नीचे तक आएंगे, ये तो ये आपका विंडो का हाइट हो गया। तो आप इस बीच वाले पोर्शन को इरेज कर देंगे। लेकिन जब आप विंडो कट कर रहे हैं तो आप ये वाला वॉल और ये वाला वॉल भी तो देख रहे हैं ना, भले आप वॉल को कट नहीं कर रहे हैं। तो वॉल जब कट नहीं कर रहे हैं तो वॉल का हम लोग सिर्फ आउटर लाइन दिखाएंगे, बीच का सेक्शन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ दिखाने का मतलब था क्योंकि इस विंडो के ऊपर जो आपका वॉल है वो कट हो रहा है, जो नीचे वाला वॉल है वो कट हो रहा है, लेकिन यहाँ ये वाला जो वॉल था ये यहाँ आकर के इस तरह से क्लोज हो गया था, आपके सेक्शन के ऊपर ही वो क्लोज हो गया था। तो वो वाला वॉल आपका कटा नहीं था, तो इसलिए आपको यहाँ पे बिल्कुल प्लेन दिखाना है। यहाँ लिख देना है W1, यहाँ लिख देना है D1, यहाँ लिख देना है या जो भी आपका डोर था D4 और यहाँ लिख देना है D3, ठीक है। तो अब आपका ये बनेगा सेक्शन वाई और नीचे और ऊपर के डिटेल्स तो आपको सेम ही रहेंगे, आपको सिर्फ ये बीच का पोर्शन चेंज हो गया। जो आप सेक्शन X जो यहाँ से काट रहे थे और सेक्शन Y काट रहे थे, तो किस किस इंफॉर्मेशन को आप कट कर रहे हैं ये आपका चेंज हो जाता है। तो ये है आपको सेक्शन और किस तरह से हम लोग ये सेक्शन ड्रॉ करते हैं, ये है उसके सारे इंफॉर्मेशंस। इसी में आपको आपको डायमेंशंस भी प्रोवाइड करने हैं। आप जब ये टोटल हाइट दिखाएंगे तो आप इस टोटल हाइट में आप एक जगह तो दिखा देंगे कि आप आपके टोटल हाइट जो 3000 है प्लस आपको 125 है प्लस आपको नीचे 250 है, तो आपको 3375 टोटल हाइट है। और एक तरफ आप इस तरह से शो कर सकते हैं कि ये आपको 125 का है, बाकी आपको बीच का क्लियर हाइट आपको 3000 mm है जो आपके इनर तक का है। फिर उसके बाद आप फिर 250 दिखा सकते हैं, फिर आपको फाउंडेशन के सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक बिल्डिंग का प्लान एंड उसका सेक्शन और एलिवेशन सारे का आपको एक नोट्स का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जा करके आप इस सारे इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देख करके समझ सकते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग सिर्फ यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन की किस तरह से आप बिल्डिंग का सेक्शन ड्रॉ करते हैं, किस तरह से आप अपने प्लान से अलग अलग जगह से जहाँ जहाँ से सेक्शन कट करते हैं, तो कैसे सिम्बॉल्स ऑब्टेन करते हैं, कैसे आप सेक्शन ऑब्टेन करते हैं, इन सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।